नमस्ते, मैं डॉक्टर संजीव बोल रहा हूँ। आजकल लोग वैक्सीन से बहुत डरे हुए हैं कि अगर वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं? क्या वैक्सीन की वजह से कोरोना हो रहा है या वैक्सीन काम नहीं कर रही? चलो देखें वैक्सीन काम करती है तो कैसे करती है। मान लीजिए अगर ये कार्ड एक कोरोना वायरस है तो इस कोरोना वायरस को अगर मेरी बॉडी में डाला जाए तो कोरोना वायरस मल्टीप्लाई करके मेरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है, जिसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गन है लंग्स। जब बॉडी उससे लड़ने जाती है तो हमारे पास कोई भी पास्ट बॉडी को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इससे कैसे लड़ना है, इसलिए उसमें से जो जीतता है, जैसे कि ज़्यादातर हम लोग 99% रिकवर कर जाते हैं पुराने इलनेस की तरह, 1% केसेस में जब बॉडी पीछे रह जाती है तो कोरोना बॉडी के ऊपर विन कर जाता है और 1% लोग मर जाते हैं। वैक्सीन में साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन्हीं कोरोना वायरस को मार देते हैं। कैसे? दवाई से या गर्म करके। अब ये जो मरे हुए वायरसेस हैं ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता और ये बॉडी को कुछ कह भी नहीं सकता, बट क्योंकि ये वायरस जैसा ही दिखता है बॉडी को तो इसको हम लोग इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि ये इंजेक्शन से इंजेक्ट करता है तो मैं ये वायरस हमारी बॉडी में होता ज़रूर है, मैं किसी को दे नहीं सकता, इसलिए वैक्सीन से कोरोना होने का चांस हो ही नहीं सकता क्योंकि वायरस मरा हुआ है। पर हाँ, कोरोना जैसे सिम्टम जरूर आते हैं। वो क्या होते हैं? कुछ लोगों को गला खराब, कुछ लोगों को सिर दर्द, कुछ लोगों को बुखार। ऐसे सिम्टम आना कॉमन है। अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो इसका मतलब जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट ने बनाई थी वो काम कर रही है। और आपको अगर छोटा मोटा बुखार आ रहा है तो आप पैरासिटामोल लीजिए। अब ये जो मरे हुए वायरसेस हैं इसके ऊपर हमारी बॉडी अटैक करती है और अटैक करके इससे लड़ने का रास्ता ढूंढती है। अब अगली बार ये कोरोना आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी होती है। सवाल पे आते हैं कि फिर मुझे कोरोना वैक्सीन के बाद कोरोना हुआ कैसे? एक आदमी ने वैक्सीन लगवाई पर आते जाते रास्ते में उसने ध्यान नहीं किया या किसी और के कांटेक्ट में आ गया जिसने आपको कोरोना दे दिया। क्योंकि वैक्सीन से इम्यूनिटी बनने में 2 डोज के बाद भी 14 दिन और लगते हैं, दैट इज 1.5 महीना लगता है। आप वैक्सीन लगवाने के 1.5 महीने तक भी वैक्सीन से प्रोटेक्टेड नहीं रहते और वैक्सीन लगने के 1.5 महीना बाद भी सिर्फ 10 में से 8 लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। तो फिर भी हम क्यों वैक्सीन लगवाएं अगर वैक्सीन के बाद भी कोरोना होगा तो ये क्योंकि हमें बॉडी में कुछ तो इम्यूनिटी है तो मरने का खतरा 0 हो जाएगा। तो हर वो लोग जो वैक्सीन लगवा रहे हैं 1.5 महीने के बाद या तो अगर कोरोना इन्फेक्ट हुआ तो कम क्वांटिटी में आएगा, कम बुखार आएगा और जल्दी रिकवर कर जाओगे जैसे जुकाम बुखार था, या आपको कोरोना आया तो मरने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। अपने सब बुजुर्गों को जो 45 से ऊपर हैं उनको वैक्सीन लगाइए। आप याद करिए जब छोटे बच्चे को हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसको जुकाम होता है, कभी कभी उल्टी हो जाती है, बुखार भी आता है, तो क्या हम कभी जाके डॉक्टर से पूछते थे कि क्यों हो रहा है? वैक्सीन के ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। मैं इनको साइड इफेक्ट इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये वैक्सीन का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है। सब लोग वैक्सीन लगवाओ। कौन सी वैक्सीन अच्छी है? सारी वैक्सीन एक ही तरीके से बनाई जाती हैं, रिजल्ट्स थोड़े थोड़े फ़र्क आ जाते हैं, कहीं पे कहीं टेस्ट किया गया, कहीं पे कहीं। सब वैक्सीन एक जैसी हैं, सब वैक्सीन 80% इफेक्टिव है और सब लोगों को इस वक्त वैक्सीन लगानी है। यही हमारे पास एक ट्रीटमेंट है कोरोना का, इसके अलावा सारा ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार हैदराबाद से आपके लिए बोल रहा हूँ। सर, कोरोना तो कोई महामारी तो है नहीं, ये साजिश है, एक इंटरनेशनल साजिश है। तो मुझे लगता है कि ये तो इसके पीछे तो पूरा एक जो फार्मा नेक्सस है वो पीछे लगा हुआ है, आई थिंक। अगर ऐसा होता तो पहली बार हम लोगों की हिस्ट्री में इतने लोग एक साथ कैसे मर जाते और हर जगह हर देश में। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये ओवर हाइप ज़रूर की गई डर को और लोग बहुत ज़्यादा डर गए, बट कोरोना है ये सच है, कोरोना वायरस है ये भी सच है। कोरोना पहली बार नहीं हुआ, कोरोना वायरस से पहले भी लोगों को इन्फेक्शन होता था, वायरल इन्फेक्शन होते थे, पर पहली बार ज़िंदगी में कोरोना थोड़ा सा ज़्यादा म्यूटेट हो गया। उसको लोगों ने किया, साइंटिस्ट ने किया उसके साथ छेड़छाड़, या भगवान ने उसको छेड़छाड़ कर दी, मैं नहीं जानता। इतना ज़रूर जानता हूँ कि कोरोना है और इन्फेक्ट कर रहा है और इन्फेक्शन बढ़ेगा कुछ टाइम तक, और ये सच है।
क्या फार्मा इंडस्ट्री वैक्सीन बेचेगी तो कमाएगी नहीं? बिल्कुल कमाएगी। और इतने करोड़ लोगों को अगर पैसा मिलेंगे, अगर वो लोग पैसा खर्च करेंगे 250 रुपये पर वैक्सीन, तो फार्मा इंडस्ट्री अमीर हो जाएगी। मैं इस एंगल से मना नहीं करता। बट क्या आप लोगों के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी? क्या आपने टीबी पोलियो के ड्रॉप्स सरकार ने पहले नहीं चलाए और नहीं दिए? क्या वैक्सीन ने, आज तक आपने कभी किसी से सवाल पूछा था कि कोरोना, या छोड़ दो उससे पहले, पोलियो की वैक्सीन किस कंपनी की बनी है, कहाँ पे बनी है, उसके रिजल्ट्स कहाँ हैं और क्या हैं, सेकंड फेज़ के रिज़ल्ट क्यों नहीं आए? इतनी बड़ी महामारी में जब इतने लाखों लोग मर रहे थे तो दिन रात इकट्ठा होकर के साइंटिस्ट ने मिला करके एक वैक्सीन बनवाई, जो कि उन सब स्टेप्स को क्रॉस करी जो स्टेप आज तक की हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो वैक्सीन्स करती थी। क्यों इतनी जल्दी वैक्सीन बना दी? क्योंकि ज़रूरत बहुत बड़ी थी, बहुत सारे लोग मर रहे थे, इतना सारा सरकार का पैसा लगा हुआ था, इतना सारा सरकार का मन था कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। आज वैक्सीन आने के बाद ये सब सवाल क्यों? अगर ऐसा होता तो डॉक्टर्स वैक्सीन क्यों लगाते, मैं वैक्सीन क्यों लगवाता? मेरा फेथ ये है कि वैक्सीन आपके इन्फेक्शन को कम करेगी और आने वाली वेव्स में हमको बचाएगी। जी सर, यूथ पे किस तरीके से ये असर कर रहा है, ये यूथ और स्पेशली बच्चों के ऊपर अभी जो आया है कोरोना? पहले वाला कम था, इस बार वाला ज़्यादा है, क्यों सर? पहले जब सिर्फ ये कोरोना इफेक्ट करता था जिनकी इम्यूनिटी कम होती थी, जैसे ओल्ड एज लोग, किडनी वाले, हार्ट वाले पेशेंट्स, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता था। अब क्योंकि कोरोना वायरस म्यूटेट हो गया है, वो और पॉपुलेशन में भी एंटर कर रहा है। रिसेंटली देखा गया है बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। पर डरने की बात इसलिए नहीं है कि बच्चों को ये एक मामूली जुकाम, बुखार, खांसी, ये सब जैसा फीचर्स कर रहा है। पर हाँ, ये अभी यंग एज में और बच्चों में आ गया है। ये देखा गया है सेकेंड वेव में कि बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं।